जय हिंद दोस्तों मैं हूं विनीत गुज्जर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत गुज्जर रिएक्शन। अच्छा दोस्तों, मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं ये पाकिस्तान की रिबा इमरान की है। और ये जैसे द केरला स्टोरी आई तो इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। ये कह रही है कि ये इस्लाम की बदनामी है और हमारी कश्मीरी मुस्लिम गर्ल ने इसे क्या जवाब दिया, क्या रगड़ा है, इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा और इस पर रिएक्ट करूंगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि इंडिया में कन्वर्जन इसके पीछे पाकिस्तान का इतना बड़ा रोल नहीं था जितना बड़ा सऊदी अरब और यूएई का था। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं इस वीडियो को रिएक्ट करता हूं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं रिएक्ट करता हूँ। चीजों को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो आपने सॉरी 2 स्टेट्स ने इंडिया में जो है वो इसको बैन किया है, इस मूवी को। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी आई क्लियरली टोल्ड यू कि पाकिस्तानी हमेशा से ही दोगलापन दिखाते हैं, हमेशा से ही इंडिया की चीज़ों पे मतलब उनका अपोज़िट ही रिएक्ट होता है, लेकिन उस चीज़ से हमें घंटा ही फ़र्क पड़ता है। आई एम क्लियरली सेइंग यू दैट थिंग। सेकंड थिंग, आपने बोला कि 2 स्टेट्स में इसको बैन किया गया है, तो आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप ये मूवी देखिए, इसमें रियलिटी है। तो भाई जो लोग जिन लड़कियों के साथ ये हादसा था, आप अपने रिलिजन के सेंटिमेंट्स को देख रहे हो कि आपके रिलिजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, बट आप उन लड़कियों को तो नहीं देख रहे हो जिन लड़कियों ने ये सब झेला है। तो आप मुझे बोलो ये किस रिलिजन में लिखा है? अगर ये इस्लाम है तो सॉरी, इट्स नॉट इस्लाम। अगर आप ये चीज़ को इस्लाम बोलते हो कि आप जिसके साथ गलत हुआ है उसकी आवाज़ दबाया जाए और रिलिजन को प्रेफ़रेंस दे, तो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। और सेकंड थिंग, मैं भी एक मुस्लिम ही हूँ, मैं जानती हूँ इस्लाम क्या इन है, आज मैं मैं प्रूफ के जानती साथ हूँ कुरान बताऊंगा कि पाक वहाँ क्या है, कौन मैं कौन जानती हूँ लड़की हमारे जॉर्डन प्रॉफ़ेट गई, ने क्या कैसे गई बोला और है। उनके और डॉक्यूमेंट वो तो लिए। उसका अपोज़िट ही हो रहा है। ठीक है, दैट इन मीन्स फिर मैडम को इस्लाम आज मैं टेररिज़्म के अच्छी लिए तरह माना जाता है, समझाऊंगा। दैट मीन्स फिर इस्लाम दहशत के लिए माना जाता है, दैट मीन्स ये फिर इस्लाम इस्लाम बदनाम करने के आतंकवाद के लिए, लिए माना इस्लाम जाता में है। अगर ज्यादातर मुसलमान जो आपकी कंट्री कट्टरपंथी जैसे मुसलमान है लोग उनकी आप हकीकत है। जैसे लोग मैं इस बताऊंगा चीज़ को हकीकत आज एक वो चीज़ लेंगे कि नहीं यार, रिलीजियस कि सेंटिमेंट्स यहाँ हर्ट हो रहे हैं, ये पीएफआई क्या गलत है, करता अभी है। ये और जैसे पाकिस्तानी आपके आप इसको सपोर्ट नहीं देश करते हो, में मुस्लिम बीइंग द कन्वर्जन मुस्लिम आप इसको जबरदस्ती सपोर्ट लड़की नहीं करते हो। करते हैं ना, ऐसी यहाँ तो भी मैं हमारे आपकी यहाँ भी करते हैं। ओपिनियंस, आप आपके रिव्यूज़ सोचते हैं चेंज ना कि नहीं वहाँ कर सकती, मुसलमान बिकॉज़ इंडिया में बहुत पाकिस्तानियों को जितना ही समझा जाए उतना ही बहुत बुरी वो हालत में है। समझते नहीं मैं हैं। आपको आज सच्चाई तो आई बताऊंगा, थिंक आपकी इसमें आंखें कोई खोल दूंगा। डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई थिंक इट इज़ अ रियलिस्टिक स्टोरी, इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा एट ऑल। और जो स्टेट्स बैन कर रहे हैं, आई थिंक उनमें उन लोगों में दोगलापन है, उन लोगों में सच्चाई फेस करने की हिम्मत, दैट इज़ व्हाई दे आर डूइंग इट। एंड मैं गुज़ारिश करती रहूँगी कि ऐसी रियलिस्टिक स्टोरीज़ पे जितनी भी, चाहे किसी भी रिलिजन के हवाले से बात करें, कश्मीर फाइल्स थी, वो भी एक रियलिस्टिक स्टोरी थी। द केरला स्टोरी है, ये भी एक रियलिस्टिक स्टोरी है। तो आई थिंक ऐसी मूवीज़ को देश में प्रमोट करना चाहिए, देश में क्या पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो है आने वाले वक़्त में जो है लोग भी इस चीज़ को देख पाएँ, लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँ कि पिछले ज़माने में क्या हुआ था, क्या रियलिटी थी। दैट्स इट। बाकी अच्छा। यहाँ पे इस मूवी का रिलिजियस सेंटिमेंट्स, किसी के रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का कोई भी मकसद नहीं है। यहाँ पे हर कोई रिलिजन के लोग रहते हैं, यहाँ पे इस्लाम के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और हर एक के साथ इक्वल व्यवहार इन किया जाता है। पाकिस्तानियों को शर्म नहीं लेकिन आती बिल्कुल अब भी वैसे। हमारी सोसाइटी में कोई ठीक है ना। किसी भी रिलिजन से निकल के आता है, किसी भी रिलिजन से दहशतगर्दी दूसरे फैलाने के क्या लिए ये आता है, कह तो रहे हैं इस्लाम की दिस इज़ बदनामी, नॉट उन टॉलरेबल। लड़कियों का कुछ नहीं है जो या क्या नाम है वहाँ अच्छा सर, अच्छा उनके साथ क्या क्या फाइजा, हुआ मेरा है। यहाँ पे और 4 लड़की क्वेश्चन इंडिया की है अभी कि क्वेश्चन तो खैर नहीं है अफगानिस्तान की जेल कि में बंद है, इस तरह की जो जो वहाँ चीज़ें गई हो थी रही हैं सीरिया और ये इराक। इस्लाम को बदनाम और करने के 35,000 लिए लड़कियां गायब हैं। हो रही है ना। हालांकि मैं खुद भी मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, उनके साथ ज्यादती होती है, मेरी सिंपैथी है उन लड़कियों के साथ। मुझे बहुत दुख है कि इस तरह की सिचुएशन हुई। और अगर मैं यहाँ पे कहूँगी, जैसे आपने कहा कि हम आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि ये रियलिटी है, इस मूवी को देखा जाए, तो फिर 2 स्टेट्स पर क्या उनका होल्ड नहीं था जो वो ये मूवी बैन कर रहे हैं इंडिया में? क्या कहना? पहले तो आप मुझे 2 स्टेट्स के नाम बोले कि किन 2 स्टेट्स पे बैन किया गया है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है, एक, और दूसरा एक वेस्ट बंगाल ही है, यानी कि वेस्ट बंगाल में ही इसे बैन किया गया है। अच्छा, आपने पढ़ा था कहीं से जी, कि 2 स्टेट्स में बैन की गई जी। है? कैन यू प्लीज़ शो मी? इस पे पूरा आर्टिकल लिखा गया है। कैन यू प्लीज़ शो मी? मैं आपको आर्टिकल भेजती हूँ, रुको।
नहीं, जिस हिसाब से वहां पे लोगों ने फेस किया है तो ऑब्वियसली केरला के लोग इस मूवी के सपोर्ट में हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे देश में ऐसे भी बंदे हैं कि जो दहशत को हर एक देश में गलत सही लोग होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर किसी सोसाइटी में जो है, कुछ रेडिकल्स आएँगे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स आएँगे, जो अपने बयानात देंगे और आपने अभी भी बोला कि मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। हालाँकि आपको बुरा लग रहा है कि उन लड़कियों के साथ ज़ुल्म-ज़्यादती हुई, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ द केरला स्टोरी। भाई इट इज़ रियलिटी। ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है जो उन लड़कियों के साथ हुई है, तो इसमें इस्लाम का कहाँ से ये मुद्दा आ गया? इसमें अगर आप चाहते हो कि इस्लाम वो इस्लाम है जो उन लोगों ने उस लड़की के साथ किया था, उन लड़कियों के साथ किया है, तो सॉरी ये इस्लाम नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिलीजन सेंटिमेंट्स उन लड़कियों की इज्जत, उन लड़कियों की आबरू और उन लड़कियों की जान से ज्यादा प्यारे हैं, तो सॉरी ये भी हमारा इस्लाम नहीं है। आपने इस्लाम अच्छा को गलत फाइका, तरीके से लिया है। हमारे यहाँ एक समाज में तो हिंदू पक्की बात है, और सुप्रीमेसी पाकिस्तानियों में तो ने ये पब्लिश किया अचकर गया है। है, ये मामला विक्टिम बैनर कार्ड सिंह इनसे अच्छा saying कोई नहीं West खेल Bengal सकता, government कोई has नहीं खेल decided to सकता। ban the movie The Kerala Story. This is to avoid any incident of hatred and violence and to maintain peace in the state. और उन्होंने कश्मीर फाइल के हवाले से भी जो है कुछ बातें की थी, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें तो, और ये हिंदुस्तान टाइम्स देखिए में पब्लिश हुआ बात है। चर्चाशाही डिसीजंस कुछ और होते हैं और सच्चाई कुछ और भी कुछ और तरीके। नो डाउट वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ होगा, बट द थिंग इज दैट वहां पे भी मुस्लिम रेडिकल्स ज्यादातर रहते हैं। लेट मी क्लियर यू वन थिंग। वहां पे एक आपको मैं मतलब बयान ही नहीं कर पाऊंगी कि किस प्रकार से रेडिकल्स हर सोसाइटी में रहते हैं, चाहे वो किसी भी और रिलीजन की फाइका बात की है। जी इट जी इज मैं नॉट आपकी ओनली अबाउट इस्लाम। It is not only about Islam. Let me complete first. It is not only जी जी about Islam. It is about every religion. हर religion में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। First thing. तो यहाँ पे इस मूवी का जो मकसद है, इस मूवी पहले आप मूवी समझे मूवी है क्या। मूवी एक है द केरला स्टोरी, जिसमें केरला की कुछ लड़कियां पास फ्यू इयर्स पहले उसपे अच्छा डिबेट्स भी हुए। फाइका, आप चेक करें TV9 भारतवर्ष, आप चेक करें एबीपी न्यूज, आप चेक करें वहां पे क्लियरली जो है एबीपी न्यूज की पूरी टीम केरला गई थी, दिल्ली से केरला गई थी, वहां पे उन लड़कियों से गुफ्तगू की थी। और उसके बाद जो है टीवी9 भारतवर्ष के मंच पर भी वो लड़कियां आई थी, उनकी मदर्स आई थी, उनके साथ जो हादसात हुए थे वो जिसने जिसने ये मूवी एक्ट की है उसने पहले उन लड़कियों से वो उनके पास गई है, उसने पहले उनसे वो स्टोरी सुनी है, देन एक स्क्रिप्ट बनाया गया, एक रियलिस्टिक स्टोरी थी उसमें। तो ये मूवी उन लड़कियों के लिए है जो प्रीवियस ईयर्स में प्रीवियस सालों में उन्होंने क्या कुछ झेला है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्कूल जाता है, उसके दिमागों में गलत तरीके से गलत प्रकार से उसके भाई अगर आपको सीरियसली आपको उसको अपना दीन बोलना है ना, तो आप उसको हमें गर्व आप क्यों होना उसको चाहिए ऐसी कन्वर्जन कर रहे हो, वो भी जबरदस्ती कश्मीरी लड़कियों कन्वर्जन, पे। वो भी घर से दोस्तों, इस उठा नाम पे के ले वीडियो को जाना, लाइक, वो भी चैनल को कभी कभार सब्सक्राइब किसी और लड़की बेल को आइकन मार जरूर देना दबाना। रोड्स पे। क्या ये इस्लाम है? और अगर अगर इस सऊदी चीज अरब पे में तेल रियलिस्टिक ना होता स्टोरी तो बन शायद रही ये है और कट्टरपंथ कोई सो हमारे कॉल्ड यहाँ इतनी लोग जल्दी ना उसको होती। अपोज कर रहे हैं, तो आई थिंक उन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। वो बस वो लोग शायद देश में दहशत फैलाने के लिए है। और अच्छा आप एज ए देखिए आप इस्लाम, मुझे गलत आप समझ एज ए रही हैं। मुस्लिम इस चीज को देख रहे हैं कि आपके रिलीजन के नहीं नहीं सेंटिमेंट्स नहीं, हर्ट हो आप रहे हैं। मुझे गलत भाई समझ आई एम रही हैं। ऑल्सो ए मुस्लिम, बट आई सपोर्ट दिस थिंग बिकॉज ये रियलिस्टिक है। ये कोई इस्लाम को बदनाम करने के लिए नहीं है, ये उन लोगों को बदनाम करने के लिए है जिन्होंने, बदनाम नहीं, ये उन लोगों का रियल चेहरा दिखाने के लिए है सोसाइटी में, फाइका जिन्होंने 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 इस्लाम को बदनाम किया है, जिन्होंने गलत वे में इस्लाम को लिया है। बट पाकिस्तान अगर टेररिज्म फैलाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ के बंदों को फाइका तो आप यहाँ के मुझे दूसरे रिलीजन को तो लगेगा ही कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, यही सीन है, इस्लामी ऐसे होता है, फाइका मदरसा छाप होता है, फाइका बिकॉज मैं एक आप मुझे छवि डाली जाती है, आप एक मुझे छवि गलत समझ डाली रही जाती है। हैं। देखिए आप ना मुझे गलत साइड पे मतलब गलत समझ रही हैं। मेरा कहने का मैं मतलब ये गलत है नहीं कि मैं समझ रही हूँ, सपोर्ट यू जस्ट करती सेड हूँ। कि आई नहीं टोटली नहीं अपोज दिस स्टोरी, बट मेरी इट पूरी इज अ बात रियलिस्टिक सुनिए, स्टोरी बिकॉज मेरी बीइंग पूरी अ बात गर्ल, सुनिए। बीइंग अ गर्ल आई हैव वेरी मच सिंपैथी फॉर दोज गर्ल्स मैंने जिन्होंने ये आपको सब फेस आप किया है। ये जब इंटरव्यू क्योंकि एक सुनेंगी लड़की आप होती है काइंडली जिसको सुनिएगा। काफी और मैंने सब कुछ कहा कि चीजें मुझे फेस करनी सिंपैथी होती है। है बीइंग अ उन गर्ल मैं इस लड़कियों चीज के को साथ क्लियरली जिनके साथ समझती हूँ। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया फाइका कि मुझे सिंपैथी है उन लड़कियों के साथ जिनके साथ ये मामला हुआ। अगर ये मूवी सच है तो मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो सच है मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, और जो गलत है वो गलत है। और मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो गलत है उसको मैं गलत ही कहूँ।
उसको ये नहीं एग्जैक्टली कि अपने चैनल के थ्रू उसको मैं गलत नहीं, तरीके आपके से गलत और सही बनाकर कहने से कुछ नहीं होगा। जो गलत है वो गलत है, जो बिल्कुल सही है वो गलत है सही है। जी। जो सच होता है वो कोई झुठला नहीं सकता है। तो यही गुजारिश और रहेगी मैं मेरी कि यहाँ ये पर ये रियलिस्टिक कहूंगी स्टोरी कि है, कोई इस्लाम में प्रोपेगेंडा नहीं है। देखें फाइका, मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि इस्लाम को ना कुछ लोग जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे बदनाम हैं, कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली। उसको गलत तरीके से यूज जिस करके तरीके से बदनाम उन्होंने, करने की जिस कोशिश प्रकार कर से रहे हैं। उन्होंने उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती की है, जिस प्रकार से उन्होंने उन लड़कियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, उनको जबरदस्ती और कन्वर्शन अपने कराया गया है, पर्सनल तो भाई रीजंस के वो लिए। लड़कियां तो इस्लाम को एग्जैक्टली धर्म, शी वॉज क्लियरली सेइंग मैं इस्लाम को धर्म मानती नहीं हूँ। उसमें इसकी उसकी क्या गलती है? जब उस पे, उसके दिमाग पे उसको एक इस्लामी रेडिकल आया, उसको मार पीट रहा है, उसको वो ये जबरदस्ती कन्वर्जन करा है, तो वो तो बोलेगी इस्लाम के बारे में गलत। मेरे साथ ऐसा वाक्य होगा, हिंदुइज्म का कोई मेरे साथ आएगा, मैं तो क्लियरली बोल दूंगी यार हिंदुइज्म गलत है। तो ये तो है ही, जब आप किसी के दिमाग में वैसी छवि डाल देते हो, जब आप किसी को उस तरीके से मजबूर करते हो, तो वो क्या मतलब, वो क्या देखेगा आपके रिलीजन को? जब आप में ह्यूमैनिटी ही नहीं है, तो आप क्या खुद को इस्लाम कहते हो? इस्लाम में ह्यूमैनिटी का बहुत ज्यादा जिक्र है। आपने प्रॉफिट को देखा होगा कि कोई उनपे कचरा फेंकता था, तो कचरा फेंक के भी वो उनको रिएक्ट नहीं करते थे। वो उनको वो बूढ़ी अम्मा जो है उस दिन बीमार क्या पड़ गया, आपने वो वाकया सुना होगा कि किस प्रकार से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस जबान में उनको खबर लेने गए। तो आप तो इस्लाम से कोसों दूर हो, ऐसे लोग तो इस्लाम से कोसों दूर है जो इस्लाम के नाम पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो रिलीजन्स को बदनाम कर रहे हैं, जो मुसलमानों को बदनाम, असली मुसलमान जो है ना उनको बदनाम कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी शेमफुल एक्ट जो पास में हुआ है। उन मुसलमानों, मैं उनको मुसलमान नहीं बोलूंगी, मैं उनको जाहिल बोलूंगी, मैं उनको टेररिस्ट बोलूंगी, मैं उनको वो दहशतगर्द बोलूंगी, अनएजुकेटेड, जिन्होंने इस प्रकार से बिल्कुल चीजें अनएजुकेटेड, फैलाई हैं। जी एग्जैक्टली। अनएजुकेटेड पीपल हैं वो, और जिनका मकसद सिर्फ यही है कि वो इस्लाम को यूज करके उनको गलत तरीके से बदनाम किया जाए, बस उनका मोटिव यही होता है। और अगर ये मूवी सच है तो मैं फुली फुली सपोर्ट करती हूँ, एक तो क्योंकि पता ही पाकिस्तान हमारे यहाँ लड़कियों के कुछ साथ भी हो, बहुत हर चीज ज्यादा में ज्यादती बहुत की बड़ी गई है। टांग अड़ाता है। और एग्जैक्टली। देखें आप आजकल के जो मतलब सिनेरियो चल रहा है, आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें जो यंग यूथ है वो मूवीज और फिल्म की तरफ ज्यादा जाती हैं। तो जो इंडिया में मतलब मूवीज बनाई जाती हैं और यंग यूथ को उस तरफ, यानी कि लोग आजकल, यानी कि जो मैंने देखा ना, बच्चे आजकल बुक्स से ज्यादा मूवीज वगैरह की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और इसलिए मूवीज वगैरह किसी न किसी आपको पता है यहाँ पे लेसन के अगर लेकर मूवीज बनाया या जाता है। बुक्स हो ना, यहाँ पे हर चीज के लॉजिक्स होते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है, यहाँ पे हर चीज पे रिसर्च होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला कि उससे जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला कि उससे बाजाब्ता रिसर्च हुई है। ये केरला स्टोरी पे बाजाब्ता रिसर्च हुई है, क्या ये एक प्रोपेगेंडा है या एक रियलिस्टिक स्टोरी है। तब जाके हमारी बहुत सारी न्यूज चैनल्स, हमारे बहुत सारे नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लोग वहां पे गए हैं, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट वहां पे गए हैं, जिन्होंने क्लियरली ये प्रूव किया है, जिन्होंने रियल चेहरा दिखाया है। आप टीवी चेक कीजिए, आप नेशनल मीडिया हमारा चेक कीजिए, वहां पे क्लियरली वो लड़कियां बोल रही है, विद प्रूफ वो बोल रही है कि उनके साथ क्या हुआ है। किसी को एसिड फेंका है, कोई बेचारी चेहरा दिखाने लायक नहीं है, किसी को उस प्रकार से उनको वो डिप्रेशन, वो सहम गई है वो लड़कियां। अभी भी स्टिल पास में उनके साथ वो है, लेकिन वो सहम गई है वो लड़कियां। तो आई थिंक यहाँ पे रिसर्च होती है, यहाँ पे लॉजिक्स पे, यहाँ पे फैक्ट्स पे बात होती है। यहाँ पे ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाई जाती है जिसपे यंग यूथ किताबों से ज्यादा मूवीज पे ट्रस्ट करे। जैसे कि बहुत सारे मूवीज में हमें बहुत सारी सीख मिलती है, यहाँ पे बस यही मूवीज नहीं बनाई जाती है कि बस प्रेम कथा पे मूवी बनाओ तो चलेगा। यहाँ पे हर एक लॉजिस्टिक चीज पे भी मूवी बनाई जाती है। यहाँ पे हर मूवी में लॉजिक्स होते हैं। हर मूवी में जैसे कि केरला फाइल्स की बात करें या फिर कश्मीर फाइल्स की बात करें, तो उन मूवीज में रियलिटी दिखाई गई। अब जो लोग सच में इस सोसाइटी में तसादुम फैलाना चाहते हैं, वो लोग तो इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर लेंगे। बट फॉर मी इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा, इट्स अ रियलिस्टिक स्टोरी। आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड मैंने देखा है कि किस प्रकार से जो है वो लड़कियां बोल रही थी, वो लड़कियां किस प्रकार से अपनी स्टोरी बयान कर रही थी, बहुत ही दर्दनाक थी। हम्म अ, वही ना फाइका, बात वही आ रही है ना कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, यूके की होम मिनिस्टर, सॉरी होम सेक्रेटरी थी, जिन्होंने एक स्पेशल जो टास्क फोर्स, यूके की होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी थी, जिन्होंने एक स्पेशल जो टास्क फोर्स बनाई थी
तो टू प्रोटेक्ट वाइट गर्ल्स फॉर ग्रूमिंग गैंग्स। तो उन्होंने ये एक टास्क फोर्स बनाई थी। क्या ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है या वाकई ही इनकी बातों में दम है? क्या कहेंगी? देखिए इस्लाम को बदनाम करना एक तो है कुछ रियलिस्टिक चीजों पे, जैसे कि आपको मैं बोलूंगी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसके बारे में भी आप जानते होंगे किस प्रकार से वो लड़कियों को ये सब करते हैं। तो आई थिंक मे बी शायद लड़कों की ग्रूमिंग से, जैसे कि मुझे आपसे ही जानने को मिला, मे बी वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर, क्योंकि हर चीज को नेगेटिव वे में नहीं लिया जाता है कि बस इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, प्रोपेगेंडा है, वो है, ये है वगैरह, फलाना फिस्ताना ढिमकाना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपने मौलाना भी देखे होंगे जो कि इस्लामिस्ट है और वो क्लियरली बोलते हैं वी आर द इंडियंस, हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मौलाना है जो कि हर बार यही दावा करते हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाता है, इस्लाम को वो किया जाता है। ये बस एक गंदी सियासत होती है जो कि देश भर में भी या फिर वर्ल्ड में भी चलाई जा सकती है इस्लाम के नाम पे या फिर किसी और दीन के नाम पे। इस्लाम में लोग गलत हो सकते हैं, इस्लाम में भी लोग गलत हो सकते हैं। यू नो व्हाट, हम पहले उनको रिलीजन से बेदखल कहते हैं, क्योंकि जो दहशत को बढ़ावा दे, जो लड़ाइयों को बढ़ावा दे, जो गजवाए हिंद जैसे नारे आप आपके मुल्क में लगाए जाते हैं, गजवाए हिंद करेंगे, वो करेंगे, क्या वो इस्लाम है? मैं आपको बोलना चाहूंगी। तो आई थिंक ये कोई साजिश नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्टेप है एंड वी शुड अप्रिशिएट देम टू। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगी कि जो कि आपका क्या बिलीव है कि जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, मतलब उनकी जब बात की जाती है तो आप क्या समझती हैं कि आपके ज़हन में क्या आता है? और ये देखिए सच है या ग्रूमिंग झूठ है? क्या कहेंगी? सच है, सच है। ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो सही बात है, लड़कियों को ही फेस करना पड़ता है। आप देख सकते हो किस प्रकार से केरला स्टोरी में भी तो ग्रूमिंग गैंग्स की ही बात की गई है, ग्रूमिंग गैंग्स ऑफ इस्लाम। केरला स्टोरी में तो वो चीज क्लियरली डिपिक्ट करती है कि किस प्रकार से रिक्रूटेड लोग जो है लड़कियों पे जुल्म ढाते हैं, उनको कन्वर्जन कराते हैं। सो सेम थ्रेड यही चल रहा है, बिकॉज एक लड़की ही है कहीं ना कहीं जो है। आज माशाल्लाह लड़कियां वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बहुत आगे जा रही है, लेकिन अभी भी वो डर है कि लड़की के साथ ऐसा ना हो, लड़की के साथ वैसा ना हो। तो मेरा इस चीज पे बिलीफ है एंड इस चीज पे हर एक गवर्नमेंट को, हर एक देश की गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, उनकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए, ताकि जो है हमें क्या समझती हैं इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या होना चाहिए? इसका फ्यूचर आप क्या देख रही हैं? क्या कहेंगी कि उनके लिए, उनके खिलाफ जो ये ग्रूमिंग गैंग्स हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या जो ये टास्क जी, फोर्स है बिल्कुल इनके ये कितनी खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से आपने यूके की बात की कि किस प्रकार से उन्होंने जो है व्हाइट गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रूमिंग गैंग से जो पॉलिसी मेकिंग की, उस प्रकार से जो है हर एक देश को एक ऐसी पॉलिसीज, ठोस पॉलिसीज बनाने चाहिए, ऐसे कानून लागू करने चाहिए जिस प्रकार से जो है इन ग्रूमिंग गैंग्स को, मैंने आपको अभी भी बोला कि हमें न सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि पब्लिक की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर देशवासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक वर्ल्ड के जितने भी नागरिक हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस प्रकार से इन सोशल इवल्स को बाहर फेंके। इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्रूमिंग गैंग्स, आप देख सकते हो बहुत सारे हादसा होते हैं। तो आई थिंक पब्लिक का भी एक रोल होना चाहिए, इवल से बचा सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, वैसे हमारी गवर्नमेंट, हमारे अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो दे आर ऑलवेज एट द फर्स्ट कि वो हमारे लोगों के हकूक, हमारे लोगों के राइट्स, हमारे लोगों की पॉलिसी मेकिंग में बहुत मतलब अपने अपने हमें भरपूर कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रही है। हमें जितने भी सहूलियात हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमें वो चीजें मिल रही है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, हो भी चुकी है। तो हम यही चीजें कहेंगे गवर्नमेंट से कि उनको भी इकदामात उठाने चाहिए, लोगों को भी इकदामात उठाने चाहिए, तब जाके हम एक बेहतरीन सोसाइटी पा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे। अगर एक एक काउंसलिंग किया जाए, वैसे तो जो गलत लोग होते हैं, जो जिनके दिमागों में वो रेडिकलिज्म का कीड़ा होता है ना, वो लोग इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे। वो लोग शैतान, इंसान कम शैतान ज्यादा होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री एंड प्लीज दहशतगर्दी से बचे, टेररिज्म से बचे, टेरर फंडिंग्स बंद करें। पाकिस्तान को भी यही मैसेज देना चाहूंगी, टेरर फंडिंग्स बंद करें, टेररिस्ट को बॉर्डर्स पे कम भेजें और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पे ध्यान दें, तब जाके ये आप लोगों का कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल फाइका, मैं किसी भी ग्रूमिंग गैग, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो जहाँ मर्जी हो, मैं किसी भी इस तरह की गैंग को सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल मजम्मत करती हूँ। और ऐसे लोग इस दोस्तों काम को आपने देख नाकाम ली करते हैं वीडियो, और इस ठीक है। इंसानियत को शर्मसार अब मैं करते हैं, जो कि आपको बड़ा ही अफसोस है। सऊदी और अरब का हाथ मेरी बताऊं जो उससे पहले इन सिंपैथी है मैडम वो को उन जवाब दे दूं। लड़कियों के साथ है जो मैडम, इस तरह ये की कोई वो स्किन नहीं है गेम में जो आप आती हैं, कह और रही है, मुझे क्या नाम है, बड़ा बदनाम दुख है, करने की कोशिश लिटरली है। बहुत दुख किसी के है। पास इतना तो टाइम नहीं है कि आपके कोई वक्त किसी का के बहुत धर्म को शुक्रिया। बदनाम करेगा। और जैसे आपके यहाँ लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराते हैं ना हिंदुओं को, ऐसे ही जाहिल हमारे यहाँ भी बैठे हैं, ठीक है ना। और तुम कह रही बदनाम। तुम्हें पता है 32,000 लड़की, 32 से 35,000 लड़की गायब है पिछले 4 साल में। कहाँ गई वे? जिनके माँ बाप दर दर भटक रहे हैं, वे तो झूठ नहीं बोल सकते। उनके तो डॉक्यूमेंट है सारे। हाँ, जब घर में लड़की है ही नहीं, गायब है, उनका पता ही नहीं कहाँ है, ना कॉल डिटेल ना कुछ, ना उनका फोन, सब बंद। कहाँ गई वे? ठीक है, बताओ अब आप। और बात करिए आपने यूके की प्रॉब्लम, और उसमें ज्यादातर मुसलमान लोग तो उन्होंने कही है पाकिस्तान, और ज्यादातर पाकिस्तान के कही ग्रूमिंग गैंग। अब मैं आपको बता दूं, आप कह रही है क्या नाम है, ये भी बदनाम करने की कोशिश है। मैडम, बदनाम करने यूके को इतना इंटरेस्ट नहीं है कि वो किसी के धर्म को बदनाम करे। उसे बदनाम करना होता है तो वो तुम्हारे देश के उस नागरिकों को अपने यहाँ वही क्यों देते, ठीक है ना, सिटीजनशिप ही क्यों देते, ठीक है ना। वो ग्रूमिंग गैंग है जो पीछे पड़ा रहा है। इनके दिमाग में क्या है, पाकिस्तान से परेशान होके तो ये दूसरे देश जाते हैं, और फिर दूसरे देश में पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं फिर, ठीक है। कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे हैं मैडम रिबा, जो कि क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना। ऐसी इंडिया में भी पीएफआई थी, ठीक है ना। और ये पीएफआई से ही मिलते जुलते लोग हैं जो वहाँ आईएसआईएस में भेजे गए थे, ठीक है ना। ये क्या चाहते हैं कि इंडिया में 2047 तक इसे भी इस्लामिक कंट्री बना दे। तो ये कीड़ा रहता है हमेशा, और ज़्यादातर पाकिस्तानियों में और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों में भी वो कीड़ा बिल्कुल रहता है। मेरे खूब दोस्त हैं, क्या नाम है, मुस्लिम, जान दे दूंगा मैं उनके लिए, मेरे भाई है बिल्कुल। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग हैं ऐसे जो ऐसा लोग करते हैं। और रही बात, वहाँ केरल में लड़कियों के प्राइस तक लगे हुए हैं, क्या नाम है, राजपूत लड़की के 5 लाख रुपए, ब्राह्मण लड़की के 10 लाख रुपए, गुज्जर के 8 लाख रुपए। जो कन्वर्ट करेगा उसे इतना इनाम मिलेगा। ये तक होता है मैडम, आँख खोलिए। और 4 लड़की आज भी अफगानिस्तान की जेल में बंद है। जो उन्हें वे गई थी वहाँ आईएसआईएस, ठीक है ना। वे गई थी जब उनके हस्बैंड मारे गए ना, पहले तो उन्हें कन्वर्ट कराया गया। जब उनके हस्बैंड मारे गए, फिर वे वहां पकड़ी गई जैसे भी, तो वे जेल में थी। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई, लेकिन भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं करते। आज भी 4 लड़की इंडिया की हिंदू और एक आदमी उसमें क्रिश्चियन है, अफगानिस्तान की जेल में बंद है। और अभी एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और जॉर्डन गई थी। और जॉर्डन में क्या कहता है उसका बॉयफ्रेंड उससे, उसका हस्बैंड उससे, कि मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे अगर तू यहीं रह जाती है सीरिया। नहीं उससे बस मात्र क्या नाम है 1-2 दिन का सफर है, क्या नाम है, सीरिया या इराक का। आप वहां रह जाओ और मुझे 2-3 करोड़ मिल जाएंगे। वो लड़की पता नहीं कैसे कैसे जान बचाकर भाग के आई है। और रही बात सऊदी अरब की, दोस्तों जब नया नया सऊदी अरब में तेल आया था तो क्या हुआ था, उन्हें शेखों को, तुम्हें पता है, काम पहले तो खूब इनके फटे हाल थे पहले तो बिल्कुल, ठीक है ना। अभी अब क्या हुआ, इन पर नया नया पैसा आया तो इन्हें लेबर की जरूरत है। तो ज्यादातर केरल से गए, हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए, तो वहाँ इन्फ्लुएंस। तो जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे, उन्होंने देखा कि यार ये तो इनका कल्चर रहता है, वैसा है, अल्लाह ने इन्हें तेल से नवाजा है, अगर हम भी इनकी तरह बनेंगे तो हमें भी अल्लाह ऐसी नेमत देगा, फलाना दिखाना। तो एक वहाबी इस्लामिक कट्टरता का जन्म हुआ वहीं से, और वहीं से कन्वर्जन होना शुरू हुआ उन लोगों ने। वे वहाँ यहाँ आते थे और ऐसे ट्रैप करते थे। और क्या नाम है, सऊदी अरब में आपस में रहते थे कि अब इंडिया से कोई, मैं कहीं चला जाऊं और कोई और मुस्लिम क्या नाम है चला जाए, या मेरे देश का चला जाए, तो अपना सा तो लगता है। तो लोग बाग ऐसे पास आते गए, लेकिन उन्होंने चाल नहीं समझी इस चीज़ की, क्या नाम है, ये चाहते क्या हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से कन्वर्जन फैलता रहा, फैलता रहा। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी को मैं ये नहीं कह रहा, क्या नाम है, कि वो जिम्मेदार है, लेकिन वे किसी धर्म को नहीं मानते। वे ज़्यादातर लोगों में ऐसी प्रेरणा देते हैं, तो इस वजह से भी इन्फ्लुएंस हो जाती है लड़की। और तीसरी बात की, ममता बनर्जी ने मूवी बैन करी पश्चिम बंगाल में और एक आध जगह और, वो तो करती, उसे वोट चाहिए, कट्टरपंथी हो गए, उसे वोट चाहिए।
और रही बात हमारी बहन कश्मीरी इस लड़की की फाइका जावेद की, तो मैं इसे सल्यूट करता हूँ बिल्कुल। और दोस्तों आपको भी अगर इसका मेरा जवाब अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।